Hello students, hope so you all are fine and well. Now be ready for an English grammar. Today we are going to start our part 4 of revision of FA2. So be ready for it. Today we are going to start our revision of assignment 11 in, into, between and among. As you all know, these all are prepositions. So now I'll start. So please listen it carefully. Exercise 1. Filling the blanks with in, into, between or among. And the second is filling the blanks with the correct prepositions from the brackets. As you all know, both exercise done according to our general English course grammar book. ये हमारी ग्रामर बुक में थी जो हमने कंप्लीट कर ली है. उसके बाद मैंने आपको एक्स्ट्रा एक्सरसाइज दी थी एज अ होमवर्क. आई होप आपने ये कर ली होगी. अगर आपने ये अभी तक नहीं लिखी तो आपको अब कंपलसरी लिख लेनी है, क्योंकि ये हमारे FA2 के एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. नाउ आई विल एक्सप्लेन इट. एक्सरसाइज फिलिंग द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट प्रीपोजिशंस फ्रॉम द ब्रैकेट्स. अब हमें यहाँ पर क्या करना है, दो प्रीपोजिशंस दिए गए होंगे ब्रैकेट में, उसमें से जो करेक्ट प्रीपोजिशन है अकॉर्डिंग टू अवर सेंटेंस वो हमें फिल करना है. सो फर्स्ट इज द टीचर इज गोइंग इनटू द क्लासरूम. अब देखिए गोइंग है कि यानी कि वो बाहर से अंदर जा रही है, तो आएगा इनटू. सेकंड इज डिवाइड द चॉकलेट बिटवीन टू फ्रेंड्स. अब यहाँ पर दो फ्रेंड्स के बीच डिवाइड करना है, इसलिए बिटवीन आएगा. आपको पता है अगर 3 से ज़्यादा लोग के बीच में होता तो अमोंग आ जाता. यहाँ पर 2 लोगों की बात है इसलिए बिटवीन आएगा, और इन इज इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस, तो यहाँ पर आएगा बिटवीन. ओके. नेक्स्ट वन इज आई वॉज स्टैंडिंग ब्लैंक द क्राउड. अब वो क्राउड के बीचों बीच खड़ा था, यानी कि क्राउड यानी कि भीड़. तो यहाँ पर आपको पता है भीड़ में 2 लोगों से ज़्यादा ही होंगे, तो यहाँ पर आएगा अमोंग, कि वो भीड़ में ज़्यादा लोगों के बीच में खड़ा था. फोर्थ इज देयर इज सम मिल्क ब्लैंक द जग. अब देखिए ये क्या कह रहे हैं कि वहाँ पर जग में कुछ दूध पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर इनटू नहीं आएगा क्योंकि वो ऑलरेडी जो मिल्क है वो जग में है, तो यहाँ पर आएगा इन. एंड द लास्ट इज 3 फ्रेंड्स फोर्ट ब्लैंक देमसेल्व्स. यहाँ पर जो 3 लोग थे वो आपस में, जो 3 फ्रेंड्स थे वो आपस में झगड़ रहे थे, तो यहाँ पर बिटवीन नहीं आएगा, अमोंग. 2 फ्रेंड्स होते तो बिटवीन आता, पर यहाँ पर 2 से ज़्यादा है इसलिए अमोंग आएगा. ये हमने पहले ही डिटेल में स्टडी कर लिया है, उसकी एक्सप्लेनेशन भी देख ली थी, फिर उसकी बुक एक्सरसाइज भी, और आज हम रिवीजन भी देख रहे हैं. आई होप यू आर क्लियर विथ इट. एंड यस, मैं आपको दोबारा बोल रही हूँ, अगर आपने ये अभी तक नहीं लिखी तो आपको कंपलसरी अब लिख लेनी है. अगर आपने पहले लिख ली है तो आपको दोबारा नहीं लिखनी, सिर्फ रिवाइज करनी है. ओके. नाउ वी विल सी द रिवीजन ऑफ असाइनमेंट 12 अ लिटिल एंड अ फ्यू. ये एक्सरसाइज मैंने आपको होमवर्क में दी थी, जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है. अगर आपने ये भी लिख ली है तो आपको नहीं लिखनी. उसके बाद मैं आपको एक न्यू एक्सरसाइज करवा रही हूँ, वो आपको कंपलसरी लिखनी है. पर ये अगर आपने लिख ली है तो आपको दोबारा नहीं लिखनी, सिर्फ रिवाइज करनी है. नाउ आई विल स्टार्ट. एक्सरसाइज 1. फिलिंग द ब्लैंक्स विथ अ लिटिल और अ फ्यू करेक्टली. अब यहाँ पर हमें जो ब्लैंक्स दी गई है उसमें हमें अ फ्यू और अ लिटिल करेक्टली फिल करना है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस. नाउ आई विल स्टार्ट. फर्स्ट इज शी लाइक्स अ फ्यू सॉन्ग्स बाय अरमान मलिक. अब यहाँ पर आपको पता है अ फ्यू काउंटेबल नाउन में आता है और अ लिटिल अनकाउंटेबल में. अब यहाँ पर जो गर्ल है उसे अरमान मलिक के कुछ सॉन्ग अच्छे लगते हैं, तो सॉन्ग्स है जो अरमान मलिक ने गाए हैं वो हम काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ पर आएगा अ फ्यू. नाउ सेकेंड वन इज वी नीड अ लिटिल वाटर. अब वाटर अनकाउंटेबल है आपको पता है, तो यहाँ पर आएगा अ लिटिल. थर्ड वन इज ही ओनली स्पेंट अ फ्यू डॉलर्स देयर. अब डॉलर्स को हम काउंट कर सकते हैं कि हमने कितने खर्च किए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा अ फ्यू. रुपीज़ है, डॉलर्स है, वो हम सारे काउंट कर सकते हैं. नाउ फोर्थ इज अ फ्यू फ्रेंड्स विजिटेड मी. अब आपको कोई फ्रेंड्स मिलने आते हैं तो आप उससे काउंट कर सकते हो ना कि कितने आए. कुछ फ्रेंड्स उससे मिलने के लिए आए थे, पर यहाँ पर अ लिटिल नहीं आएगा, आएगा अ फ्यू.
फिफ्थ इज आई नीड अ लिटिल शुगर। अब शुगर इज ऑल्सो अनकाउंटेबल नाउन, तो यहाँ पर आएगा अ लिटिल। सिक्स्थ वन इज देयर इज अ लिटिल वाटर इन द बॉटल। अब वाटर के अकॉर्डिंग हमने पहले भी एक एग्जाम्पल देख लिया है। वाटर जो है वो बोतल में कितना है उसे हम काउंट नहीं कर सकते, तो यहाँ पर आएगा अ लिटिल। लास्ट इज देयर आर अ फ्यू बुक्स ऑन द शेल्फ। अब यहाँ पर शेल्फ पर कितनी बुक्स थी वो हम काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर हम बोलना चाहते हैं कि देयर आर, यानी कि वहाँ पर कुछ बुक्स थी जो शेल्फ पे थी, तो यहाँ पर अ फ्यू आएगा, अ लिटिल नहीं आएगा। ये हमने डीपली पढ़ लिया था, इसलिए आज हम सिर्फ उससे रिवाइज कर रहे हैं, और ये तो आपने ऑलरेडी लिख ही लिया है, तो सिर्फ हमें देखकर रिवाइज करना है। ओके, नाउ वी विल सी एक्सरसाइज 2 ऑफ आवर ग्रामर बुक। ये हमारी ग्रामर की बुक में थी, हमने देख ली थी। अगर आपने नहीं लिखी तो ये तो आप लिख ही लीजिएगा, क्योंकि ये हमारी ग्रामर की बुक है जो इनकम्प्लीट नहीं होनी चाहिए। नाउ आई विल स्टार्ट। हाउ मच कॉफ़ी डू दे हैव। तो यहाँ पर कॉफ़ी में क्या आएगा, अ फ्यू या अ लिटिल? अ लिटिल, यस। तो आएगा दे हैव अ लिटिल कॉफ़ी। तो यहाँ पर हम अ लिटिल यूज़ करेंगे, अ फ्यू नहीं, क्योंकि कॉफ़ी अनकाउंटेबल है। फिर हाउ मैनी सेंटेंसेस डू यू राइट एवरी डे। तो यहाँ पर आएगा आई राइट अ फ्यू सेंटेंसेस एवरी डे। आप दिन में कितने सेंटेंस लिखते हो, तो वो बोलती है कि मैं दिन में कुछ सेंटेंस लिखती हूँ, अ फ्यू। अब मैं आपको दोबारा बता दूं, अगर हाउ मच से जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो उसके आंसर में अ लिटिल आएगा, और हाउ मैनी से स्टार्ट होता है तो उसके आंसर में अ फ्यू आएगा। अब हम एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज 1, हाउ मैनी न्यू बुक्स डज ही हैव। तो हमारा सब्जेक्ट है ही, इसलिए आएगा ही आगे आंसर में, और फिर हेल्पिंग वर्ब हैव आएगा, तो ही हैव। अब हाउ मैनी है तो क्या आएगा, अ फ्यू। ही हैव अ फ्यू न्यू बुक्स। सेकेंड इज हाउ मच शुगर इज देयर इन दैट पोट। तो देयर इज अ लिटिल आएगा, क्योंकि शुगर जो है वो अनकाउंटेबल है, तो देयर इज अ लिटिल शुगर इन दैट पोट। नाउ थर्ड इज हाउ मच बटर डू दे नीड एवरी मंथ। अब यहाँ पर भी हाउ मच है, आप देख सकते हैं, तो दे हमारा सब्जेक्ट है, इसलिए आएगा दे, फिर नीड, दे नीड अ लिटिल बटर एवरी मंथ। फोर्थ वन इज हाउ मैनी टॉयज डज दैट मैन शेल एवरी डे। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है दैट मैन। अब आएगा वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसलिए, तो शेल्स, दैट मैन शेल्स अ फ्यू टॉयज एवरी डे। अब वो दिन में कितने टॉय बेचता है वो काउंट कर सकता है, तो यहाँ पर आएगा अ फ्यू। और आप जो क्वेश्चन है वो भी देख सकते हैं, हाउ मैनी से स्टार्ट हुआ है। फिफ्थ इज हाउ मैनी बनानास डू दे वांट। अब उनको कितने बनाना चाहिए, तो दे वांट अ फ्यू बनानास। यहाँ पर बनानास को भी हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए आएगा अ फ्यू। नेक्स्ट इज हाउ मच मिल्क इज दैट इन दैट जग। तो देयर इज, अब मिल्क है वो अनकाउंटेबल है, तो अ लिटिल मिल्क इन दैट जग। सेवेंथ इज हाउ मैनी किलोमीटर्स डू यू वॉक एवरी डे। तो आई हमारा सब्जेक्ट है, इसलिए आई, फिर वर्ब, आई वॉक अ फ्यू किलोमीटर्स एवरी डे। अब हम कितने किलोमीटर चलते हैं वो भी हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए आएगा अ फ्यू। नेक्स्ट इज हाउ मैनी शर्ट्स डज दैट टेलर स्टिच एवरी वीक। तो यहाँ पर आपको पता है स्टिच यानी सीम, सिलना मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, दैट टेलर, तो यहाँ पर आएगा दैट टेलर, फिर स्टिचेस हो जाएगा, आपको पता है क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है सेंटेंस, तो द टेलर ही में आता है या शी में आता है तो पीछे ES ऐड होगा। तो दैट टेलर स्टिचेस अ फ्यू शर्ट्स एवरी वीक, क्योंकि वो कितने शर्ट को स्टिच कर रहा है वो काउंट कर सकता है, इसलिए आएगा अ फ्यू। ये आपने इनकम्प्लीट रखा है अब तक, तो आपको कंपलसरी कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि FA2 में ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब नए टॉपिक का रिवीजन देखेंगे। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी एट होम। गुड बाय।